बहुभुज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि बहुभुज केवल रेखाखंडों से बना हुआ सरल बंद वक्र होता है। आज इसके कोणों की बात करेंगे। अब कोणों में पहले हम ये देख लें कि बहुभुज होते कौन कौन से हैं। बहुभुज हमारे पास सबसे छोटा बहुभुज क्या होता है? त्रिभुज। आपको पता है 3 भुजाओं वाले जो बंद आकृति है उसको त्रिभुज कहते हैं। उसके बाद चतुर्भुज, उसके बाद 5 भुजाओं वाली बंद आकृति पंचभुज, 6 वाली षटभुज। ये हमारे पास त्रिभुज की आकृति हो गई। ये हमारे पास चतुर्भुज की आकृति हो गई। ये हमारे पास पंचभुज की आकृति हो गई। अब यदि हम इन बहुभुजों को देखें तो इनको आकृतियों के आधार पे हम बांटते हैं, भुजाओं के आधार पे हम बांटते हैं। ये आपको एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिसकी 3 भुजाएं हैं, देखो दिखाई दे रही है। और त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। ये देखो 1 2 3 कोण है। अब ये जो त्रिभुज के कोण दिखाई दे रहे हैं ये इसके अंतः कोण है। अंतः का मतलब अंदर के कोण, अंदर वाले कोण। तो इसके अंदर वाले कोण हैं। आज हम देखेंगे कि बहुभुज के जो अंदर वाले कोण हैं उनका जोड़ कितना होता है। ये त्रिभुज आपके सामने है और तीनों कोणों को मैंने दर्शा रखा है। अब यदि इन तीनों कोणों को मैं एक जगह पे लेके आ रहा हूं, देखो दिखाई दिया ना। तीनों कोण एक जगह पे आके क्या कर रहे हैं? जब ये बन गए तो एक सरल रेखा बना रहे हैं। ये देखो, ये एक जगह पे आके सरल रेखा बन रही है ना। देखो तीनों कोण इसके ऊपर है। और अभी हमने पीछे पढ़ा था एक सरल रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। बिल्कुल सही। मतलब कि त्रिभुज के जब हमने तीनों कोणों को जोड़ा तो उनका जोड़ कितना आया? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री। अभी तो एक त्रिभुज है, हम एक और त्रिभुज देख लेते हैं। एक और मैंने छोटी त्रिभुज ली और उसको भी उसी प्रकार यदि कोणों को मैं जोड़ूंगा, ये देखो मैं मोड़ के और कोणों को एक जगह भी ले आया, दिखाई दे रहा ना। ये भी क्या बना रहे हैं? एक सीधी रेखा बना रहे हैं। और हमें पता है कि सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। तो दूसरी त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ भी क्या आ गया? 180 डिग्री आ गया। अब मैं चतुर्भुज की बात करता हूं। ये मेरे पास एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज दिखाई दे रही, 4 भुजाएं, 1 2 3 और एक ये 4। अब इस चतुर्भुज में 4 कोण हैं। अब इन चारों कोणों को भी इकट्ठा लेके आएंगे। देखो हम, ये देखो, ये देखो, चारों कोणों को यदि मैं इकट्ठा लेके आया हूं तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या बन रहा है? ये एक सर्कल बना रहे हैं, ये एक वृत्त बना रहे हैं। देखो दिखाई दे रहा है ना। ये पूरा का पूरा एक वृत्त बना दिया इसने। और जब एक पूरा वृत्त हमारे पास ये बन गया, पूरे वृत्त के अंदर कोण कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। कितने का? 360। अर्थात चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का जोड़ कितना हो गया? 360 डिग्री। ये देखो, ये करके देखा हमने। आप भी कोई चतुर्भुज काट के या त्रिभुज काट के उसके कोणों को इस प्रकार से जोड़ के देखें। त्रिभुज का हमेशा 180 डिग्री आएगा, चतुर्भुज का हमेशा 360 डिग्री आएगा। अब यदि इसको हम छोड़ देते हैं कि हम कागज से नहीं कर रहे हैं, हम यहीं पे देख लेते हैं। कागज से हमने त्रिभुज का कर लिया। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जोड़ कितना आया? 180 डिग्री। अब मैं चतुर्भुज को देखता हूं। इस चतुर्भुज के ये कोण है, ये वाले 4 कोण। इसको मैंने इस प्रकार से काट दिया। इस चतुर्भुज को देखो, इस चतुर्भुज को इस प्रकार से काट दिया कि आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं ना। ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में जो ये तीनों कोण है, इन तीनों कोणों का जोड़ कितना हो गया? 180 डिग्री, जैसा भी हमने देखा। और इस त्रिभुज में इन तीनों कोणों का जोड़ कितना हो गया? 180 डिग्री। तो इस पूरे चतुर्भुज में 2 त्रिभुजों के कोणों के जोड़ के बराबर इनके अंतःकोणों का जोड़ आया है। तो 2 त्रिभुजों का कितना हो गया? 180 और 180 कितना आ गया? 360 डिग्री। अब इसी प्रकार हम पंचभुज में भी देखेंगे। पंचभुज के एक ये कोण है, एक ये कोण है, एक ये कोण है, एक ये कोण है, एक ये कोण है। कितने कोण हो गए? 5 कोण। अब 5 कोणों में अब देखो हम त्रिभुज बनाते हैं इसमें। ये देखो कितनी त्रिभुज बनेगी हमारे पास? 1 2 3। इस त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री, इसके 180 डिग्री, इसके
180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री जमा 180 डिग्री जमा 180 डिग्री, पंचभुज के तीन अंतकोणों का योग कितना हो गया? 540 डिग्री, 540 डिग्री। अब इसी प्रकार से यदि हम किसी भी आकृति को त्रिभुजों में बांट के उनके अंतकोणों का योग ज्ञात करें तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यदि बहुत बड़ी भुजाओं वाली ऐसी आकृति आ गई तो उसको करने में हमें थोड़ा समय लगेगा। तो अब ये देख लेते हैं कि इसके ऊपर सूत्र हमारा क्या बनेगा, नियम हमारा क्या बनेगा, उस नियम के आधार पर ही आगे अंतकोणों का योग हम निकाल सकते हैं। अब देखो, अभी हमने देखा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ मेरे पास कितना आया है? 180 डिग्री, चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री, पंचभुज के पांचों कोणों का जोड़ 540 डिग्री, और ये हम अंतकोणों की बात कर रहे हैं, अंदर वाले कोणों की बात। अब यदि इसके लिए हम नियम बनाएं तो हम इस प्रकार बना सकते हैं कि इसकी तीन भुजाएं हैं, तीन भुजा में से 2 घटा दो और उसको 180 से गुणा कर लो। 3 में से 2 गया, एक को 180 से गुणा किया, कितना आ गया मेरे पास? 180 डिग्री। अब इसकी कितनी भुजाएं हैं? 4। तो 4 भुजाओं में से पहले मैं क्या घटाऊंगा? 2 घटाऊंगा और उसको 180 से गुणा कर दूंगा। अब ये 2 क्यों घटा है ये आगे भी बताऊंगा मैं, अगली जो प्रश्नावली हमारे पास आएगी उसमें बताऊंगा ये 2 घटाया क्यों गया है। तो 2 गुणा 180 डिग्री कितना आ गया? 360 डिग्री। और 5 भुजा थी तो 5 में से पहले मैं क्या घटाऊंगा? 2 घटाऊंगा और 180 से गुणा कर दूंगा। तो 5 में से 2 गए, 3 को 180 से गुणा किया, कितना आ गया? 540 डिग्री। मतलब जितनी भी भुजाओं वाला बहुभुज हमारे पास है उसमें से सबसे पहले हम क्या घटा देंगे? 2 घटा देंगे, और जब 2 घटा देंगे जो आंसर आएगा उसको 180 डिग्री से गुणा कर दें, पूरा का पूरा उत्तर हमारे पास उस बहुभुज के अंतकोणों के जोड़ के बराबर आएगा। और करके देख लेते हैं। चलो अब अष्टभुज और दशभुज में भी देख लेते हैं। अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 8। 8 में से कितना घटाना है? 2, और किससे गुणा करना है? 180 डिग्री से। अब 8 में से 2 गए, 6 को 180 डिग्री से गुणा करूंगा तो 1080 डिग्री इसके कोणों का योग आ गया। अब 10 वाली कर लेते हैं। 10 में से कितना घटाना है? 2, और किससे गुणा करना है? 180 डिग्री से। 10 में से 2 गए, 8 को 180 से गुणा करो 8 8 64 6 8 6 14 1440 डिग्री दशभुज के अंतकोणों का योग आएगा। अब हमारे पास यह एक नियम आ गया कि जितनी भी भुजा है उसमें से यदि हम 2 घटाएं और 180 से गुणा करें, 180 डिग्री से गुणा करें, तो हमारे पास किसी भी बहुभुज के अंतकोणों का योग आ जाता है। अब मेरे पास एक नियम निकल के आया है कि बहुभुज के अंतकोणों का योग कितना होता है? n माइनस 2, और सब उसको किससे गुणा करना है? 180 डिग्री से, 180 डिग्री से। और यहाँ पे n क्या है? बहुभुज में भुजाओं की संख्या। जैसे हम त्रिभुज में 3 लेते थे तो यहाँ 3 भुजाएं हैं तो यहाँ 3 रखा जाएगा। पंचभुज में 5 भुजाएं हैं तो n की जगह 5 आ जाएगा। और ऐसे रखने से हम किसी भी बहुभुज के अंतकोणों का योग निकाल सकते हैं। बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे और आप भी निकाल के देखिए। अब ये प्रश्न आपके लिए हैं, ये कीजिए और अपने अध्यापकों को दिखाइए।